नमस्कार, मैं आकाश जादव। अभी अभी आईबीपीएस पीओ की बम्पर वैकेंसीज आ गई। उसके बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 500 वैकेंसीज ऐड करके लगभग 7,000 वैकेंसीज अभी तक हुई है। जैसे अपना टारगेट है कि कम से कम 8 से 9, 8.5 से 9,000 वैकेंसीज फाइनल होनी चाहिए। शायद उतनी वैकेंसी हो भी, बट उसके बाद में और हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं अबाउट क्वांट, अबाउट रीजनिंग, अबाउट इंग्लिश, अबाउट प्री, अबाउट मेंस, अबाउट डिस्क्रिप्टिव। बट हर बार एक डिस्कशन पीछे पड़ जाता है, वो डिस्कशन अबाउट इंटरव्यू। तो मुझे ऐसा लगा कि एक शॉर्ट वीडियो थ्रू आपको इंटरव्यू वाले पार्ट से अभी से अवगत कराया जाए। रीजन बिंग, अभी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ हमारे यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक हो या कर्नाटका बैंक के इंटरव्यू हो। इसके पहले हमने कंडक्ट कराए थे, अक्रॉस इंडिया कंडक्ट कराए थे, एसबीआई के इंटरव्यू, न्यू इंडिया एश्योरेंस के इंटरव्यू। अभी यहाँ पे स्टूडेंट को अगले साल या आने वाले साल में एज नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। हम जितना टेंशन या जितना ज़्यादा सोचते अबाउट अबाउट क्वांट, अबाउट रीजनिंग, अबाउट इंग्लिश, उतना ज़्यादा हम सोचते नहीं अबाउट इंटरव्यू, लेकिन उसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। जब से 2016 से जब मेंस वाला पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, उसके बाद में जो लीड बच्चों को मिलती है मेंस एग्जामिनेशन में, वो लीड धीरे धीरे कम होती गई। जैसे पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखेंगे तो आईबीपीएस पीओ के केस में आउट ऑफ 225 फाइनल कट ऑफ आता है अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए 80 के आसपास कट ऑफ आता है। तो पहले 2016 से पहले वो जो लीड होती थी, वो लीड होती थी जब प्री मेंस का पैटर्न नहीं था, 40-40, 50 मार्क्स, 60-60 मार्क्स की लीड किसी कैंडिडेट को होती थी, मुझे भी होती थी। बट अभी जब मेंस का पैटर्न ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ है और जब 1 अप्रैल के पहले रिजल्ट आता है, 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है, उसके 7 दिन पहले जब मार्क्स डिक्लेयर होते हैं, तो अगर 225 में से 80 का कट ऑफ है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की रेंज पाई जाती है 80 से लेके 92-93 के बीच में। तब बच्चों का इंटरव्यू का स्कोर वहां पे ज्यादा मैटर करता है। तो अभी से हमें क्या क्या काम करना चाहिए सो दैट इंटरव्यू वाले पार्ट में हम अच्छे से कर सके। तो इंटरव्यू वाले पार्ट में बोलने से पहले सबसे पहले मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज अपीयर किए। जैसे कि नेशनलाइज बैंक के ओवरऑल 7 इंटरव्यूज मैंने अटेम्प्ट किए, आईसीआईसीआई बैंक का एक, साथ में एसएससी सीजीएल का भी जब मैंने 2010 में एग्जाम अपीयर किया था, उस वक्त एसएससी के लिए डिस्क्रिप्टिव टीयर 3 नहीं था, टीयर 3 में उस वक्त इंटरव्यू आता था, जो मैंने मुंबई जाके अटेम्प्ट किया था। इंश्योरेंस में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का भी इंटरव्यू था। साथ में एमबीए के लिए एफएमएस में 2-3 बार इंटरव्यू फेल होने के बाद में एफएमएस का भी इंटरव्यू क्रैक किया था। और कैंपस रिक्रूटमेंट में मतलब जितने भी यहाँ पे सिलेक्शन है, सबके इंटरव्यू मैंने अपेयर किया और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से 80 to 90 स्कोर जो तो आउट ऑफ 100 इंटरव्यू के केस में होता था। अभी हम आगे चलते हैं कि अपकमिंग कौन कौन से इंटरव्यू आने वाले। कर्नाटका बैंक है, सिटी यूनियन बैंक के इंटरव्यू भी स्टार्ट होंगे या हो गए हैं। आईडीबीआई का असिस्टेंट मैनेजर, उसका रिजल्ट आगे आने वाले कुछ दिनों में होगा। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें महाराष्ट्र की एमएससी बैंक है, अलग अलग स्टेट की और भी बैंक हो सकती है। एलआईसी एचएफएल का भी रिक्रूटमेंट आया, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए इंटरव्यू है। ईएसआईसी के एसएसओ का अभी मेंस का रिजल्ट आया, वहाँ पे भी इंटरव्यू है। ग्रामीण बैंक के पीओ का इंटरव्यू, ग्रामीण आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू, आईबीपीएस एसओ का इंटरव्यू, नाबार्ड ग्रेड ए का इंटरव्यू, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू। ये तो फिलहाल ये सारे इंटरव्यू है, लेकिन इसके अलावा अलग अलग वैकेंसी अगर आती है तो उतने इंटरव्यूज बढ़ेंगे। आप एक केस देखिए, 9,000 वैकेंसीज अगर मैं मान के चलता हूं कि आईबीपीएस पीओ के केस में होंगे, तो 9,000 इंटू 3, 27,000 बच्चे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए वहां पे अपियर होंगे। तो अभी से आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, क्योंकि अभी अभी जो इंटरव्यू का पार्ट हमारा शुरू है, वहाँ पे जब बच्चों से इंटरव्यू आने तक बच्चे ना कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ सोचते हैं, ना बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब ये 10th का डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में कुछ सोचते हैं। तो अभी से आपको कास्ट सर्टिफिकेट वाला पार्ट हो, 10th का अपना 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स में हुए, वहाँ पे नाम में कोई डिफरेंस आता हो, आधार कार्ड पे नाम में डिफरेंस आता हो, तो ये सब पार्ट आपको अभी से धीरे धीरे रेडी करके रखनी है। देन आप जनरली अगर जितना ध्यान आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के फैकल्टी के ऊपर देते हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उतना ध्यान, उतना वेटेज होने के बावजूद आप इंटरव्यू वाले पार्ट पे उतना ध्यान देते हो। तो इंटरव्यू वाले पार्ट पे भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट कहाँ से भी आप अगर तैयारी करें, तो वहाँ पे आपको एंड टू एंड सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए कि अगर वही इंस्टीट्यूट मुझे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के अलावा या जीए के अलावा मुझे अच्छा ज्ञान इंटरव्यू के बारे में भी दे, सो आपको कोई एंड टू एंड इंस्टीट्यूट के बारे में सोचना चाहिए। आगे इंटरव्यू का एक्सपर्ट फैकल्टी आपके टच में हो, सो दैट वो आपको बीच बीच में गाइड करे। जनरली एक मिथ ऐसा भी कि हर एक इंग्लिश का फैकल्टी इंटरव्यू का फैकल्टी होता है, तो ऐसा नहीं है।
क्योंकि इंटरव्यू का पार्ट उनका फुल टाइम काम उनका इंग्लिश पढ़ाना होता है, पार्ट टाइम में इंटरव्यू वाला पार्ट होता है। सो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ये देखा जाता है कि इंग्लिश का फैकल्टी ही इंटरव्यू का पार्ट लेता है, बट वो एज अ पार्ट टाइम काम होता है, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशन जहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कुछ कुछ एग्जामिनेशन में जीडी होता है। फिलहाल अभी तक एसबीआई पीओ को भी जीडी था, जीडी के बाद में उन्होंने जीई ग्रुप एक्सरसाइज किया था। अलग अलग प्राइवेट बैंक के केस में रोबोटिक इंटरव्यू होता है। तो ये वाला पार्ट जब किसी को करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। ड्रेस कोड के बारे में स्टूडेंट तब तक विचार नहीं करता है जब तक कि इंटरव्यू को 2 दिन या 3 दिन बाकी नहीं हो। अगर उसे मॉक भी लगानी है तो मॉक भी वो कहीं से भी या कोई भी ड्रेस पे लगा लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अभी आपके पास में टाइम है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अलग अलग चीजों के ऊपर आपने तैयारी करनी चाहिए। काफी स्टूडेंट को यहाँ पे भी और मेरे यहाँ पे भी और बाहर भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है कि मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू फेस करना है, तो ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अलग अलग रीजन्स में, स्पेसिफिकली ग्रामीण बैंक्स में इंटरव्यू अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, बट अदर देन दैट अगर आप कोई भी बैंक जैसे कि कर्नाटका बैंक हो, फेडरल बैंक हो, साउथ इंडियन बैंक हो, इसके अलावा इंश्योरेंस में पार्ट हो, तो मैक्सिमम इंटरव्यूज वहाँ पे इंग्लिश में होते हैं, तो आपने अभी से उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। स्पेसिफिकली ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने कोई टाइम स्लॉट बना के वो वाले टाइम स्लॉट में अपने दोस्तों से हो या कॉलीग से हो जो अलग अलग एस्पायरेंट्स है, उनसे आपको डिस्कशन इंग्लिश में करना चाहिए, सो दैट वो धीरे धीरे वो आदत पड़े। काफी बार ये भी देखा जाता है कि जो स्टूडेंट मॉक इंटरव्यू देने के लिए अंदर आता है, तो अंदर आने के बाद में, मैं आई कम इन के बाद में, वहां पे एक कुर्सी पे बैठने से पहले वो पूछता है कि सर मैं स्पीक इन हिंदी और मैं स्पीक इन मराठी, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले। तो इतना ज़्यादा डर इंग्लिश के बारे में, तो उसके लिए अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी आपने शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आप प्री पास हो, आप मेंस पास हो और कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो उसके बाद में उस वजह से आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले और आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो। तो धीरे धीरे वो वाला पार्ट यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा बच्चों को लगता है कि इंटरव्यू वाला पार्ट उतना मार्क्स मैटर नहीं करता है, क्योंकि मेंस वाला पार्ट ज्यादा मैटर करता है। ये नहीं है। आईबीपीएस के केस में 80-20% वेटेज होता है, 80% रिटर्न को, 20% इंटरव्यू को। एसबीआई के केस में वो वेटेज 75, एसबीआई पीओ के केस में 75% रिटर्न, 25% इंटरव्यू। इसके अलावा कुछ अलग अलग बैंक से स्पेसिफिकली जब स्पेशलिस्ट की पोस्ट हो, तो मैंने ये भी देखा है कि 60% रिटर्न एंड 40% इंटरव्यू। अभी अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक रिक्रूटमेंट आया था स्केल 2 के लिए, वहां पे शायद वेटेज 60-40 था, स्पेशलिस्ट एमएमजीएस स्केल 2 के लिए 60% 40%। तो इंटरव्यू का वेटेज ये कहीं पे भी 20% से लेस नहीं है। जब से मेंस वाला पार्ट डिफिकल्ट हुआ है, तब से लीड भी बच्चों को उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। हाँ, एक जमाने में 2018 से पहले मिलती थी जब जनरल अवेयरेंस इजी आता था। अभी जनरल अवेयरेंस की भी डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ चुकी है, तो वहां के मार्क्स जो है, तो बच्चों के वहां के मार्क्स कभी कभी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से भी कम आते हैं। तो एक लीड लेने के लिए जो अस्त्र थे वो भी कम कर दिए आईबीपीएस ने। तो अभी वो कम होने की वजह से इंटरव्यू के ऊपर काफी रिजल्ट जो है डिपेंडेंट है। तो हर एक एग्जाम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो रेशियो बताया जाता है काफी प्राइवेट बैंक्स में या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, आपके इंटरव्यू का और रिटर्न एग्जामिनेशन का वेटेज नहीं बताया जाता है। तो नहीं बताए जाने की वजह से ये भी हो सकता है कि कैंडिडेट के काफी कम मार्क्स हो रिटर्न एग्जामिनेशन में, बट उसकी इंटरव्यू स्किल अच्छी हो, तो वहां पे उसका सिलेक्शन हो गया। ये कितना परसेंट वेटेज रिटर्न को, कितना परसेंट वेटेज इंटरव्यू को, ये वाला पार्ट कभी भी कोई प्राइवेट बैंक को मैंने डिस्क्लोज करते हुए नहीं देखा है। अच्छे प्राइवेट बैंक्स में जो फेडरल बैंक आता है, साउथ इंडियन बैंक आता है, कर्नाटका बैंक आता है, इन्होंने भी कभी ये वाला पार्ट डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाला पार्ट मन से निकालना चाहिए कि इंटरव्यू वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो तब तक आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आप कुछ पॉइंट वाले मार्क्स से कोई एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। देन फियर ऑफ फेसिंग अदर स्टेट कंपटीशन, जैसे कि अभी भी मैं कर्नाटका बैंक का रेफरेंस इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि पिछले 8-10 दिनों में मैंने ये सब चीजें काफी नजदीकी से महसूस की है। तो कर्नाटका बैंक का इंटरव्यू, तो सबसे पहले ऐसा है कि कर्नाटका बैंक ने अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट के लिए क्लरिकल का रिक्रूटमेंट किया है, और वहां पे बोला है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हो उसी स्टेट में आपका एग्जाम का सेंटर होगा, उसी स्टेट में आपको जॉब मिलेगा। तो जब कोई स्टूडेंट फॉर्म या रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पढ़ता है, तब उसने पढ़ा होता है,
उसके बाद में वो फॉर्म भरता है, तब भी उसको पता है कि हाँ, बैंक का नाम कर्नाटका है, मुझे लेटेस्ट से महाराष्ट्र में ड्यूटी करनी है, जॉब करना है, मुझे महाराष्ट्र में एग्जाम देनी है, मुझे यहीं से सब करना है, बस इंटरव्यू के लिए मुझे मैंगलोर जाना है। तो लेकिन जैसे ही उसका इंटरव्यू का कॉल आता है, वो फॉर्म भरेगा, वो उसके पहले नोटिफिकेशन पढ़ेगा, फॉर्म भरेगा, उसके बाद में एग्जाम देगा, एग्जाम क्रैक करेगा, बट जैसे ही इंटरव्यू का कॉल आता है, वो सबसे पहले ये पूछता है कि क्या मुझे कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वैसा होता तो वहां पे नोटिफिकेशन पे लिखा होता। तो उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट किसी अलग, कर्नाटका बैंक के लिए ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट किसी अलग स्टेट में, तो उसी स्टेट के कैंडिडेट को वहां के लिए प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। सो अदर स्टेट के कंपटीशन के लिए आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट वो है शेयर इग्नोरेंस ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस। अभी यूट्यूब ने हमें और एक आदत डाली है कि किसी चीज को काफी डिटेल में पढ़ने के बजाय हमें एक आदत लग गई है कि 50 क्वेश्चन 10 मिनट में, 100 क्वेश्चन 20 मिनट में, 40 क्वेश्चन 40 मिनट में, 1000 क्वेश्चन, ये वाली आदत लगी। इसीलिए हम ऊपर ऊपर से हर एक चीज को देखते हैं। तो हमने कभी बैंकिंग अवेयरनेस वाले पार्ट को या जनरल अवेयरनेस में ये वाले पार्ट को इतने डिटेल में ना समझा है। उस वजह से अगर वो वाला पार्ट हम डिटेल में करेंगे, आरबीआई उसके फंक्शंस हम डिटेल में करेंगे, अबाउट बैंकिंग के अलग अलग टर्म्स उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जनरल अवेयरनेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक क्वेश्चन आने के बाद में जब उसके रिलेटेड कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो हम काफी अच्छे से उसका रिप्लाई दे पाएंगे। सो आपको बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट ना कि सिर्फ एग्जाम के हिसाब से, लाइक कोई भी एग्जाम या कोई भी मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ना है। तो मेंस के साथ साथ वही पार्ट आपको जैसे ही मेंस खत्म होता है तो वही पार्ट आपको इंटरव्यू में काम आएगा, उस हिसाब से आपको उसकी पढ़ाई करनी है। तो ज्यादा डिटेल में आपको बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट या कोई इंश्योरेंस के एग्जाम के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला पार्ट काफी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन जैसे ही इंटरव्यू का कॉल आता है, जितना हम ज्यादा सोचते कि मैं अरिथमेटिक में कम हूं, मैं नंबर सीरीज में कम हूं, मैं रॉन्ग नंबर सीरीज में कम हूं, मैं सिटिंग पजल में मुझे वो स्पीड नहीं आती है जो आनी चाहिए, क्रिटिकल रीजनिंग है जो हायर रीजनिंग होती है, वहां पे 5 में से मेरा 1 ही सही आता है, 2 ही सही आता है, जितना माइक्रो लेवल पे जाके हम एनालिसिस करते हैं इन सब चीजों का। बट जैसे इंटरव्यू का कॉल आता है, हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर यूट्यूब पे ढूंढते हैं। हम व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक, इसका आंसर हम यूट्यूब पे ढूंढते हैं। यूज ऑफ योर बैंकिंग नॉलेज, योर ग्रेजुएशन इन बैंकिंग नॉलेज, इसका आंसर हम यूट्यूब पे ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढना चाहिए, बट ये आंसर बैंक स्पेसिफिक अलग होगा आपका। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसका भी आंसर ये कोई फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं होगा। अगर आप ग्रामीण बैंक की एग्जाम देते हो तो उसके लिए, ग्रामीण बैंक का इंटरव्यू देते हो उसके लिए उसका आंसर अलग होगा। आईबीपीएस पीओ के लिए देते हो उसके लिए अलग होगा। कोई इंश्योरेंस के लिए देते हो उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग होगा। तो वैसे आपको अभी से तैयारी करनी है, और जितना माइक्रो एनालिसिस आप क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का करते हो, उतना ही माइक्रो एनालिसिस आपको इस तरह इंटरव्यू वाले इन अलग अलग क्वेश्चंस का करना है। कभी कभी ग्रेजुएशन के जितने भी क्वेश्चंस है, ग्रेजुएशन रिलेटेड आपका, हाँ, आपका ग्रेजुएशन होने के बाद मैं लेटेस्ट से मैंने बीई किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। सो वो होने के बाद में 2-3 साल 4 साल जैसे मैं कम्पिटिटिव एग्जाम में मेहनत करता हूँ, और उसके बाद में कहीं पे सिलेक्शन होता है, तो ये 4 सालों के दौरान मैं बीई एएनटीसी के सभी कॉन्सेप्ट भूल जाता हूँ। लेकिन उसके बाद में भी कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं कि आपके ग्रेजुएशन के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछेंगे। सो उसकी भी तैयारी आपको पहले से रखनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जब ये सब चीज़ें करनी है तो आपको आपके हाथ में जो कुछ काम है अभी ग्रामीण बैंक्स के एग्जाम का, प्री एग्जामिनेशन का, उसके बाद में आईबीपीएस क्लरिकल, उसके बाद में एसबीआई क्लर्क, उसके बाद में आईबीपीएस पीओ, ये जो काम है आपको काम हाथ से छोड़ के ये वाला काम नहीं स्टार्ट करना है। लेकिन ये जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि कोई इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद में तुरंत 8-10 दिनों में, 15 दिनों में अपनी इमेज एकदम किसी गंवार से लेके एकदम बराक ओबामा जैसी बने, ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से धीरे धीरे वो वाली चीजें आपको करनी है। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो बनाने के पीछे का रीजन, ये सब चीजें मैं कर्नाटका बैंक या सिटी यूनियन बैंक हो, इसके पहले लास्ट ईयर काफी इंटरव्यू के बैचेस हमने चलाई थी, बीट आईडीबीआई एएम असिस्टेंट मैनेजर, न्यू इंडिया एओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, ग्रामीण बैंक पीओ, ये सब इंटरव्यू बैचेस चलाते वक्त ये वाली दिक्कत लास्ट ईयर हुई थी। तो अभी बड़े बड़े एग्जाम्स आने वाले, बड़े बड़े एग्जाम में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा होने वाली है, तो बच्चों से ये गलती आने वाले एग्जाम में ना हो, इसीलिए, और आने वाले एग्जाम में ना हो,
साथ में उन्हें इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए अभी से टाइम मिले। जब वो जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कर रहे अभी से कर रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस के साथ साथ तैयारी इस ढंग से करें कि उसका फायदा रिटन एग्जामिनेशन या मेंस एग्जाम के लिए भी हो और उसका फायदा इंटरव्यू वाले पार्ट के लिए भी हो। तो इस ढंग से वो अपनी तैयारी करे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। धन्यवाद।